I am going to start a session on Indian Space Program. हम आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उस पे हम डिस्कस करेंगे. आर यू ऑडिबल? आप सुन सक रहे हो मुझे? प्लीज ज्वाइन. और मैं सेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. पहले मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इनका स्थापना कैसे हुआ, कब स्थापना हुआ, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं. इसरो जो है बेसिकली एक नोडल एजेंसी है. नोडल एजेंसी है. किस टाइप का एजेंसी है? जो कि अंतरिक्ष स्पेस रिसर्च करता है. स्पेस रिसर्च करता है. ठीक है, ये एक नोडल एजेंसी है जो कि स्पेस रिसर्च करता है. अंतरिक्ष का जो भी हम R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये संस्था करती है. इनका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये कब बना था? व्हेन इट वाज फाउंडेड. स्थापना कब हुई थी इनकी? फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1969. याद रखिएगा, 1969. ठीक है. इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नोडल एजेंसी है जो कि हमारे देश में जो भी अंतरिक्ष के जो भी कार्यक्रम है यही संस्था आपके करते हैं. स्पेस रिसर्च. ये कब स्थापना हुई थी इनकी? फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1969. ठीक है. ये कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स है आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? बेंगलुरु. आगे ये बेंगलोर था, बेंगलुरु. ठीक है जी, कर्नाटका. कर्नाटका. ठीक है. इसको आप ले लो, टेक इट डाउन. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नोडल एजेंसी है जो कि स्पेस रिसर्च करता है. अंतरिक्ष के फील्ड में जो भी रिसर्च हो रहा है वो इसरो करती है. ये कब स्थापना हुई थी इनकी? फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1969. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इनका? बेंगलुरु, कर्नाटका. आप हो सकता है आप इसको ले लिए हैं. अच्छा, इसका फाउंडर कौन था? इस पे क्वेश्चन आ सकता है. जो पहले इनका चेयरमैन, इसका फाउंडर था विक्रम साराभाई. इनका विक्रम साराभाई, ये इनका फाउंडर था, पहला चेयरमैन. फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन. ठीक है. फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई. ठीक है.
अच्छा, ये इनका अभी चेयरमैन कौन है, करंट चेयरमैन कौन है? अभी प्रेजेंट में कौन चेयरमैन है, इसका आपको जानना पड़ेगा। करंट चेयरमैन है कौन? उसका नाम है एस सोमानाथ। एस सोमानाथ, ये है अभी का चेयरमैन। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया? ठीक है, इसका एनुअल बजट कितना है? एनुअल बजट है मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस संस्था पे कितना खर्च करते हैं? $13,700 करोड़ इनका एनुअल बजट है। 13,700 करोड़, इसको आप नोट कर लीजिए। एनुअल बजट है 13,700 करोड़। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। एनुअल बजट है 13,700 करोड़। ठीक है, अच्छा, इसरो को मैनेज कौन करता है? हु मैनेजेस इसरो? हु मैनेजेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? इट इज मैनेज्ड बाय DOS। DOS का माने क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो इसरो जो है मैनेज होता है, ये अंतरिक्ष जो संस्था है ये मैनेज होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। और ये किसको रिपोर्ट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसको रिपोर्ट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिपोर्ट करता है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ब्रीफ प्रोफाइल मैंने आपको दिया, आपने नोट कर लिया। ठीक है, तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ये आपको सोचना। किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु वॉज द फाउंडर, इसका फाउंडर कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ इसरो? ठीक है, इसमें आपको 4 चॉइसेस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? हु वॉज द फाउंडर ऑफ इसरो? ठीक है, फाउंडर, या हो सकता है हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? ठीक है, हु वॉज द फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? ठीक है, ये हो गया।
सेकंड हो सकता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा। सेकंड हो सकता है, हु इज द करेंट चेयरमैन, हु इज द करेंट चेयरमैन, who is the current chairman of ISRO। इसमें क्या कर सकता है, यहां पे आपको 4 नाम दे दिया जाएगा, 1 2 3 4। तो हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ ISRO, ये मैंने आपको बता दिया। तो हो सकता है इस बीच में यहां पे दे देगा एस सोमनाथ, ठीक है। उसके साथ कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन का नाम दे देगा, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है हु इज द चेयरमैन। तो करंट चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका एनुअल बजट क्या है वो हमने आपको बता दिया। तो एनुअल बजट कभी कभी दे भी सकता, नहीं भी दे सकता। खाली एक चीज आप याद रखो कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कब बना था, उस पर एक क्वेश्चन हो सकता है। व्हेन वाज इसरो फाउंडेड, ठीक है, व्हेन वाज इसरो फाउंडेड, इस पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। या नहीं तो क्या करेगा, चेयरमैन और ये कब सेटअप हुआ, ये दोनों को मिला सकता है। व्हेन वाज इसरो फाउंडेड, इसरो वाज फाउंडेड ऑन 15th August 1969, ये आप याद रखिएगा। अब जब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो वहां पे उन लोग क्या कर देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, 15th अगस्त को हो सकता है थर्ड में रख दे, 15th अगस्त 1969, ठीक है। हो सकता है 15th अगस्त 1947, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डेट्स दे देगा, 4 डेट इस तरह से दे लेगा। बट इट वॉज फाउंडेड ऑन 15th अगस्त, इट वॉज फाउंडेड ऑन 15th अगस्त, इट वॉज फाउंडेड ऑन 15th अगस्त 1969। तो इस डेट को आप याद रखना। Have you taken it down? Everything is clear now? Now I am moving to the next topic. What is the next topic? इसरो का कॉमर्शियल आर्म्स क्या है? इसरो का कॉमर्शियल आर्म्स क्या है? कॉमर्शियल आर्म्स माने जो उसका बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बिजनेस करती है। ये इंडिया का स्पेस, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उसको भी देखते हैं और हम लोग बिजनेस भी करते हैं। दूसरा कंट्री भी हमारा हेल्प लेता है, हाँ, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, जो भी है। सो कॉमर्शियल आर्म इसके क्या क्या है ये आपको मैं बता दूंगा। इसको बोलते हैं कॉमर्शियल, जो कि इसका बिजनेस जिसके साथ करते हैं, ठीक है। इनका बिजनेस इनका एक संस्था है जो कि बिजनेस लाता है दूसरे देशों से। तो पहला है, उसका नाम है इन स्पेस। उसका नाम क्या है, इन स्पेस। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। ये एक कमर्शियल आर्म है जो कि बिजनेस लाता है इनके लिए। इसका शॉर्ट में नाम क्या है, इन स्पेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है,
इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां तक ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड का नाम है नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। समझ में आया? तो दो कमर्शियल आर्म है, एक है इन स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें इस टाइप का डैश रहता है, इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। सेकंड क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? NSIL। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बारे में हम बोलेंगे कि ये क्या काम करती है और ये क्या करता है। व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ NSIL? ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे इन स्पेस क्या करती है। पहले हम डिस्कस करेंगे इन स्पेस क्या करती है। सॉरी, पहले हम डिस्कस करेंगे इन स्पेस क्या करती है। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ये क्या करती है? फर्स्ट क्या करती है ये? फर्स्ट ये करती है इन स्पेस। ये दो भी कमर्शियल आर्म्स है, दो कमर्शियल आर्म है, दो बिजनेस करती है, बिजनेस लाती है। ये किसके अंडर में है? ये है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अंडर किसके लिए है ये? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, सेकेंड ये क्या करती है? इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इन स्पेस क्या करती है? बेसिकली ये करती है एनकरेज। ठीक है, ये एनकरेज करता है, ये प्रोमोट करता है, एंड हैंड होल्ड। क्या करता है? प्राइवेट प्लेयर्स को हेल्प करता है। हैंड होल्ड मैंने प्राइवेट प्लेयर्स को हेल्प करता है, हैंड होल्ड। ठीक है, प्राइवेट हैंड होल्ड द प्राइवेट सेक्टर। जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ क्या करता है? क्या करती है? हैंड होल्ड द प्राइवेट सेक्टर, हैंड होल्ड द प्राइवेट सेक्टर। आप लिखते जाओ। ठीक है, हैंड होल्ड द प्राइवेट सेक्टर for their participation in space sector. For their participation in space sector. For their participation in space sector. मैं इसको फिर रिपीट करता हूं। इन स्पेस क्या करती है? इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, क्योंकि इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है। ये क्या करता है? एनकरेज करता है, प्रोमोट करता है और हैंड होल्ड करता है। हैंड होल्ड मतलब हेल्प करता है प्राइवेट सेक्टर को फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका? इसको आप लिख लो। ये क्या करती है? प्राइवेट प्लेयर्स विल बी ऑल्सो एबल टू यूज इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू इन स्पेस। देखिए, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है उसको यूज करने के लिए। तो यहां पे आप लिखिए प्राइवेट प्लेयर्स will also use, इसको आप नोट कीजिए,
अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप पूछिए मुझे. प्राइवेट प्लेयर्स विल ऑल्सो बी एबल टू यूज, ठीक है, इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर. इसरो का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूज कर सकता है. ठीक है, क्या कर सकता है? प्राइवेट प्लेयर्स जो है या प्राइवेट कंपनीज जो है, जो भी आ रहा है, विल ऑल्सो बी एबल टू यूज इसरो इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो आ सकता है कि कितने कमर्शियल आर्म है, एक वो दे देगा. ठीक है. सेकंड ये पूछ सकता है आपसे कि ये किसके अंडर में आता है. बेसिकली इसरो जो है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है. ये क्या करती है, इसका मैंडेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. इसका ऑब्जेक्टिव है एनकरेज करना, प्रमोट करना, हैंड होल्ड प्राइवेट सेक्टर फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर. तो जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है या कोई भी प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, जो कि इसरो के साथ काम करना चाहता है, वो इसके अंडर में आएगा, इसका अंतर्गत आएगा, इन स्पेस के अंडर में आएगा. ठीक है. सेकंड क्या करता है, प्राइवेट प्लेयर्स विल आल्सो बी एबल टू यूज इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर. इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं हमने स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो भी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट प्लेयर्स जो भी आएगा, वो इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकता है. ठीक है, ये हो गया. अब मैं दूसरा आर्म का बात करेंगे, दूसरा आर्म को लेंगे. ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं न्यू स्पेस. क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ये दूसरा कॉमर्शियल या बिजनेस आर्म है इसरो का. ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, NSIL. ठीक है, तो ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो ये क्या करती है, इसका फर्स्ट काम क्या है? फर्स्ट है कि ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है. तो मैं पहले बोल रहा हूं कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ठीक है, ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा इस पे किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं. अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. ठीक है, DOS. सेकंड ये क्या करती है, सेकंड क्या है इसका मैंडेट, सेकंड क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? सेकंड है कि इट विल एसेंशियली एक्सप्लॉइट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ द स्पेस एजेंसी. तो जो इसरो में जो रिसर्च हो रहा उसको ये एक्सप्लॉइट कर सकता है. सो इट विल एक्सप्लॉइट, इट विल कमर्शियली एक्सप्लॉइट करेगा. कमर्शियल पर्पसेस के लिए इट विल कमर्शियली, ठीक है, एक्सप्लॉइट द रिसर्च मैं बोल भी रहा हूं, आप लिख सकते हो. ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. इट विल कमर्शियली एक्सप्लॉइट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क. रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, R&D.
R&D, research and development work. It will commercially exploit the research and development work of the space agency. Space agency कौन है? इसरो. ठीक है. थर्ड क्या है? थर्ड है को प्रोड्यूस करता है पीएसएलवी. को प्रोड्यूस करता है पीएसएलवी. ये भाई पीएसएलवी बाद में मैं ले लूंगा, मैं समझाऊंगा को पीएसएलवी क्या है. पीएसएलवी को हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. आप नोट करो, को प्रोड्यूस्ड बाय पीएसएलवी. ठीक है. को प्रोड्यूस पीएसएलवी, बाय नहीं है, को प्रोड्यूस पीएसएलवी एंड लॉन्च सैटेलाइट थ्रू. एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा थ्रू एंड लॉन्च सैटेलाइट थ्रू SSLV. इसको बोलते हैं SSLV. ये दोनों टर्म हम बाद में बताएंगे. तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या करती है? ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कर देगा. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जगह में उन लोग एक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रखेगा, सपोज फर्स्ट चॉइस में रखा है, सेकंड चॉइस में रखा, उसमें एक दे देगा एक प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट से. तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा. यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता है. ये सब देख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट्स देखकर कंफ्यूज करेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सो ये वाला चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा. ठीक है. फोर्थ क्या है? फोर्थ है कि ये डील क्या करता है? ये डील करता है विद द कैपेसिटी बिल्डिंग. ये ट्रेनिंग देता है. डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग. डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है. कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को ट्रेन करता है. स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को ट्रेन करता है. ठीक है. तो मैंने पूरा बताया कि नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करता है. ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. इट विल commercially exploit the research and development of the space agency. ठीक है. Co-produced PSLV and launch satellite through SSLV. इसको मैं बाद में डील करूंगा आगे के क्लासेस में. उसके बाद क्या है? डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग. ट्रेन करता है इंडस्ट्री को फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. ये आप नोट कर लो. गुड. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे. वो टॉपिक है इसरो का इंटरनेशनल कोऑपरेशन किसके किसके साथ है. ठीक है. इसरो एक संस्था है जो कि डिफरेंट देशों, डिफरेंट कंट्रीज के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, कोऑपरेट कर रहा है उनके साथ. तो वो कंट्रीज क्या है और किस प्रोग्राम में कोऑपरेट कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है. इसको हम बोलेंगे, ये टॉपिक जो है ये है इसरो का इंटरनेशनल कोऑपरेशन. क्या बोलेंगे? इसरो का इंटरनेशनल कोऑपरेशन. पहला क्या है? पहला कोऑपरेशन क्या है? उसका नाम आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका नाम है चंद्रयान. ठीक है. स्पेलिंग आप देख लो. चंद्रयान. चंद्रयान 1.
तो इसरो का इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ है, उसका फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसका नाम है चंद्रयान 1। ठीक है, चंद्रयान 1 क्या करता है? ये इसरो का एक मेडन मिशन है, पहला मिशन है। फर्स्ट ये इसरो का मेडन मिशन है, फर्स्ट मिशन है। ठीक है, मेडन मिशन टू मून। क्या है? इसरो का मेडन मिशन है टू मून, टू मून। ठीक है, इसरो मेडन मिशन टू मून। ये जॉइंट मिशन किसका है? इसरो ने किस कंट्री के साथ किया? चंद्रयान 1 के लिए किस कंट्री के साथ उन्होंने कोऑपरेट कर रहा है? बी है ठीक है, बी है ये कोऑपरेट किसके साथ कर रहा है? इट इज अ जॉइंट मिशन। ये नोट कर लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉइंट मिशन, ये है जॉइंट मिशन ऑफ इसरो और नासा। जैसे इसरो हमारा कंट्री में एक स्पेस रिसर्च एजेंसी है, वैसे अमेरिका में, यूएसए में उसको हम लोग बोलते हैं नासा। ठीक है, उसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। नासा के साथ ये कोलैबोरेट कर रहा है। तो चंद्रयान के लिए इंडिया क्या कर रहा है? एक मिशन जो है मून में भेजा। ये जॉइंट मिशन जो है इसरो और नासा का है। ये क्या काम कर रहा है? व्हाट दे वांट टू डू? ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। क्या है? डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स है कि नहीं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 1। मॉलिक्यूल्स, डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून सरफेस, ऑन द मून सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रयान, ये हो गया फर्स्ट। क्या है चंद्रयान फर्स्ट? मेडन मिशन टू मून। ठीक है, जॉइंट मिशन है इसरो का और नासा। नासा इज नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, यूएसए का। किस लिए कर रहा है? उन लोग वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर है कि नहीं ऑन द मून सरफेस, उसका एग्जामिन करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया है। इसको बोलते हैं चंद्रयान 1। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड मिशन का नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किस कंट्री के साथ करता है और क्या मिशन है वहां पे? उसका नाम है मेगाट्रॉपिक्स। उसका नाम है मेगा, स्पेलिंग देख लो, मेगाट्रॉपिक्स। ठीक है, मेगाट्रॉपिक्स, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इससे पता चलता है कि किसके साथ इसरो कोलैबोरेट कर रहा है। इसरो कोलैबोरेट कर रहा है, किसके साथ कोऑपरेट कर रहा है? फ्रांस के साथ। ठीक है, इसका काम क्या है? ये है इंडो फ्रेंच, ये है इंडो फ्रेंच जॉइंट सैटेलाइट मिशन। ये क्या है? इंडो फ्रेंच जॉइंट सैटेलाइट मिशन। इसको आप नोट करो, जॉइंट सैटेलाइट मिशन। ठीक है, इट इज इंडो फ्रेंच जॉइंट सैटेलाइट मिशन। किस एरिया में कर रहा, क्यों कर रहा? जॉइंट मिशन। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? इसको भी आप डेट याद रख लो। लॉन्च इन 2011। ठीक है, थर्ड पॉइंट है
ठीक है, लॉन्च्ड इन 2011। किसने क्या 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 करेगा? लॉन्च्ड इन 2011 क्या स्टडी करेगा? इट विल स्टडी, यहाँ पे लिख रहे हैं स्टडी क्या करेगा, ये मिशन क्या स्टडी करेगा? इट विल स्टडी ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर। क्या स्टडी करेगा? ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर। एंड क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स, एंड क्लाइमेट रिलेटेड जो भी कुछ है उसको भी स्टडी करेगा। तो क्या हो गया, ये सेकंड जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन किसके साथ कर रहा है? फ्रांस के साथ कर रहा है। इसको है इंडो फ्रेंच जॉइंट सैटेलाइट मिशन है। कब लॉन्च हुआ था? 2011। क्या करेगा? स्टडी ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स, क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स में क्या कर सकता है? यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हो सकता है, क्या एग्जांपल है? साइक्लोन हो सकता है, मानसून हो सकता है, ठीक है। मानसून हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, ठीक है। ये सब स्टडी करने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया है। दिस इज ए जॉइंट मिशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, बेसिकली इसरो एंड फ्रेंच सैटेलाइट मिशन, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब मैं थर्ड में आऊंगा, ठीक है। थर्ड को क्या बोलते हैं? थर्ड मिशन का नाम क्या है? थर्ड मिशन का नाम है सरल। थर्ड मिशन का नाम क्या है? सरल। सरल क्या है? ये एक जॉइंट मिशन है फ्रांस के साथ। ये भी क्या है? जॉइंट मिशन है फ्रांस के साथ। सरल क्या है? जॉइंट मिशन विथ फ्रांस, ठीक है। इसरो एंड फ्रांस, फ्रांस का जो सैटेलाइट एजेंसी है, इसका नाम है सरल, जॉइंट मिशन विथ फ्रांस। ये क्या है? जॉइंट मिशन विथ फ्रांस, ठीक है। ये क्या स्टडी करेगी? फॉर स्टडिंग ओशन, फॉर स्टडिंग ओशन, ओशन माने समुद्र, ठीक है, फ्रॉम स्पेस। फ्रॉम स्पेस यूजिंग अल्टीमेट्री टेक्निक्स। ये जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। एक टेक्निक है जिसको बोलता है अल्टीमेट्री, ठीक है। ये टेक्निक से स्टडी करेगा, ओशन के बारे में स्टडी करेगा, जो भी हमारे देश में ओशन है उसको स्टडी करेगा। तो ये जॉइंट मिशन विद फ्रांस फॉर स्टडिंग ओशन फ्रॉम स्पेस यूजिंग अल्टीमेट्री। ये कब लॉन्च हुआ था? दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2013। डेट सब याद रखिएगा। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2013, ठीक है। हो गया। फोर्थ, फोर्थ क्या है? फोर्थ उसका नाम है निसार, NISAR। ये किसका जॉइंट कोलैबोरेशन है? ये जॉइंट कोलैबोरेशन अगेन है इसरो और नासा, ठीक है। तो आपको इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या हो गया? चंद्रयान 1, ठीक है, और ये भी आ सकता है निसार। तो निसार है नासा इसरो का, ये है इसरो नासा का कोऑपरेशन, ठीक है। इसरो नासा का कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या है? इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जॉइंट मिशन, ठीक है, जॉइंट मिशन
टू स्टडी, ये क्या है, जॉइंट मिशन टू स्टडी अर्थ साइंसेस, अर्थ साइंसेस का करेगा, अर्थ साइंसेस को, अर्थ साइंसेस के लिए जॉइंट मिशन लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 1 और निसार, ये दो जो है कोलैबोरेशन, दो जो कॉपरेशन है, ये क्या कर रहा, भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो है, जो एजेंसी है, संस्था है, इसरो का नासा के साथ कोऑपरेशन है, और क्या करेगा, दे विल स्टडी अर्थ साइंसेस। पृथ्वी पे जो भी है, इसको हम हिंदी में जो भी है जियोलॉजिकल साइंसेस, जो भी अर्थ साइंसेस के स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, तो ये हम आपको कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। फोर्थ, ये है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो जो भी सैटेलाइट है, जो भी हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, वो रोटेट करता है, रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लिखो कि सैटेलाइट्स आर जनरली characterized by the distance from Earth. Satellites are generally characterized, satellites को किस तरह कैरेक्टराइज करते हैं कि उनका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ कितना है। ठीक है, सैटेलाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड इनका अर्थ से कितना दूरी में। सैटेलाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ types of orbits. Satellites are characterized by the distance from the earth distance from the earth at which they revolve, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट जो है रिवॉल्व करता है एट विच दे रिवॉल्व। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स में क्या है, सैटेलाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एट विच दे रिवॉल्व। ठीक है, तो कितने तरह के ऑर्बिट्स हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। एक है, एक ऑर्बिट्स जो एक हाइट पे होता है, एक एप्लीकेशन पे होता है। ठीक है, एक हाइट पे होता है, एक एप्लीकेशन पे होता है। तो हाइट पे क्या है, एप्लीकेशन पे क्या है, दोनों को डिस्कस करूंगा। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट में क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। ये होता है ऑन बेसिस ऑफ हाइट, इसको आप नोट कर लो, इन बेसिस ऑफ हाइट। ठीक है, HEIGHT, बेसिस ऑफ हाइट में क्या है, एक होता है लियो, एक होता है लियो, इसको बोलते हैं लियो, इसको बोलते हैं लियो, इसको होता है लियो सैटेलाइट, और एक होता है मियो सैटेलाइट। यह है लियो सैटेलाइट, एक होता है मियो सैटेलाइट। लियो सैटेलाइट क्या है, यह होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट।
सो दो तरह का सैटेलाइट ऑर्बिट होता है ऑन बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के ऊपर हम इसको बाद में भी डिस्क्राइब करेंगे। ये है लियो सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मियो सैटेलाइट। मियो सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा, आई एम ऑडिबल आई सपोज। ये है मिडल, ये होता नहीं मीडियल नहीं, ये है मीडियम, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सॉरी, ये है मिडल, मिडल अर्थ ऑर्बिट, सॉरी। ये क्या होता है, मिडल ये क्या होता है, मिडल अर्थ ऑर्बिट। तो ऑन बेसिस ऑफ हाइट क्या होता है, एक होता है लियो सैटेलाइट, एक होता है मियो सैटेलाइट। लियो सैटेलाइट है बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, मियो सैटेलाइट होता है क्या, मिडल अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद एक होता है ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, उसको मैं अब समझाऊंगा। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, एक होता है जियो सिंक्रोनस, एक होता है जियो स्टेशनरी, ठीक है। ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, जियो सिंक्रोनस, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट। ये होता है एप्लीकेशन बेस्ड। बी क्या है, जियो स्टेशनरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करूंगा लियो, उसके बाद डिस्कस करूंगा मियो, उसके बाद जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, चारों चीज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं लियो। तो ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, सेकंड होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो लियो ऑर्बिट क्या यूज होता है, लियो ऑर्बिट कहाँ यूज होता है, यूज को देखिए। लियो कहाँ पे यूज होता है वो मैं बता दूंगा आपको, मियो कहाँ पे यूज होता है ये बता दूंगा। लियो जो है, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये यूज होता है किसके लिए, ये यूज होता है कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम के लिए। किस लिए यूज होता है, ये कॉमनली यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट, यूज फॉर कम्युनिकेशन ये यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग, ठीक है, यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम्स, ठीक है।
कम्युनिकेशन माने टेलीकम्युनिकेशन का जो है हम लोग देखते हैं ना, वहाँ स्पेस में दे देता है, वहाँ पे डिफरेंट रहता है जो कि आपको रिले करता है हम लोग डिफरेंट भी जो भी टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो भी होता है, वहाँ पे स्पेस चाहिए जाता है, फिर स्पेस से हमारे पास आता है। यूज फॉर कम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या है कि वो पता करता है कि अर्थ में कहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ कहाँ पे मिनरल है, कहाँ पे आपका क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी है कि कहीं हो जाए ड्रॉट फ्लड, सो ये सब ट्रैकिंग करता है, ठीक है। एंड क्या है इसका एक एप्लीकेशन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसके लिए ये वाला हबल स्पेस टेलीस्कोप ये यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है एक लो अर्थ ऑर्बिट जो यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, इसका एग्जाम्पल है हबल स्पेस टेलीस्कोप। कितना है अर्थ से 560 किलोमीटर्स पे, ठीक है, वहां पे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं लियो, ठीक है, लियो हो गया। उसका मियो क्या है, ठीक है। मियो किसको बोलते हैं, व्हाट इज मियो, यह है मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ये किसके लिए यूज होता है, इज यूज्ड फॉर मियो। मियो किस पे यूज होता है, इज यूज्ड फॉर नेविगेशन सिस्टम्स, इट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन सिस्टम्स, ठीक है। तो नेविगेशन सिस्टम्स का एक एग्जांपल आप दोगे, इज यूज्ड फॉर नेविगेशन सिस्टम्स। एग्जांपल क्या है, इंक्लूडिंग द यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, किसको करता है, एग्जांपल है, एग्जाम्पल क्या है यूएस, ठीक है, यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसा मोबाइल में देखते हो ना लोकेशन, ये लोकेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि वर्ड नेविगेशन जो है बेसिकली लोकेशन को ट्रैक करता है, ठीक है। तो ये यूज्ड फॉर यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मियो हो गया। उसके बाद हम जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी को डिस्कस करेंगे। वॉइस तो ठीक है चुमका। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस। तो पहले मैं जियो सिंक्रोनस डिस्कस करता हूं। जियो सिंक्रोनस क्या है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस क्या है और जियो स्टेशनरी क्या है। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, ऑब्जेक्ट्स इन जीएस, इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स है ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स जो जियो सिंक्रोनाइज में है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीएसओ। जो ऑब्जेक्ट्स जीएसओ में है हैव, इसका एक ऑर्बिटल स्पीड होता है, जब घूमता है अर्थ के चारों तरफ, ये किसको मैच करता है, हैव एन ऑर्बिटल स्पीड, इसको बोलते हैं हैव एन ऑर्बिटल स्पीड, हैव एन ऑर्बिटल स्पीड। क्योंकि जो भी सैटेलाइट है, जो भी है, एक ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो इसको हैव एन ऑर्बिटल स्पीड दैट मैचेस द अर्थ्स रोटेशन, दैट मैचेस द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ जिस तरह से रोटेट करता है, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये जो सैटेलाइट है, ये मैच करता है किसका, अर्थ्स रोटेशन को, दैट मैचेस द अर्थ्स रोटेशन।
that matches the earth's rotation. ठीक है, that matches the earth's rotation, yielding a consistent position over a single latitude. तो जब जियोसो सैटेलाइट जब मूव करेगा अर्थ के, तो क्या करेगा, मैचेस द अर्थ रोटेशन. आपको कैसा लगेगा कि वो स्टेशनरी है, ठीक है, वो सैटेलाइट स्टेशनरी है. दैट मैचेस द अर्थ रोटेशन, इसको आप लिख लो, yielding a consistent position over a single latitude. तो लगेगा आपका स्टेबल है, सैटेलाइट घूम रहा है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन जो है सेम स्पीड में सैटेलाइट घूम रहा है, तो आपको लगेगा कोई स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है. yielding a consistent position over a single latitude, consistent position over a single latitude. ठीक है, ये सब तो बाद में मैं डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ओवर ए सिंगल लैटिट्यूड. ठीक है, तो ये हो गया जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. इसमें क्या है कि हैव एन ऑर्बिटल स्पीड दैट मैचेस द अर्थ रोटेशन. अर्थ जिस तरह से रोटेट कर रहा, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट भी उसी तरह से ऑर्बिट में घूमेगा. तो आपको लगेगा कि जो सैटेलाइट मूव कर रहा है स्टेशनरी है, ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी क्यों लग रहा है कि दोनों का सेम रोटेशनल स्पीड है, अर्थ का भी और सैटेलाइट का भी. ठीक है, तो जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट है, इसका एक इंटरेस्टिंग ये आइडिया कहां से आया था, वेयर द आइडिया हैज कम फ्रॉम. द आइडिया ऑफ ए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो. द आइडिया ऑफ ए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ठीक है, फॉर ऑर्बिट फॉर कम्युनिकेशन स्पेसक्राफ्ट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वॉज पॉपुलराइज्ड बाय a famous science fiction writer, very famous science fiction author. क्या है, the idea of a geosynchronous orbit for communication satellite, कि communication satellite ही है, was popularized by a famous science author. उसका नाम था क्या, सर आर्थर क्लार्क, सर आर्थर सी क्लार्क. इसलिए इसके नाम पे द आइडिया ऑफ ए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज पॉपुलराइज्ड बाय ए फेमस साइंस ऑथर सर आर्थर सी क्लार्क. ठीक है, in 1945. इसलिए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम लोग, अदर वर्ड्स में इसको हम लोग बोलते हैं क्लार्क ऑर्बिट. तो क्वेश्चन को आपको घुमा सकता है कि ये एक पूछ सकता है कि आर्थर सी क्लार्क जो है, ठीक है, आर्थर सी क्लार्क जो साइंस फिक्शन है, इसने क्या 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 आइडिया ऑफ ए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, उसी की सर आर्थर क्लार्क के नाम से 1945 है ये, 1948 नहीं है, 45 है. इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्लार्क ऑर्बिट. तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, क्लार्क ऑर्बिट. समझ में आया?
GSO जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GSO, geosynchronous orbit and geostationary orbit. Geostationary orbit, ठीक है, are used for telecommunications. Users देख लीजिए, are used for telecommunication and earth observations. Are used for telecommunication and earth observations. ठीक है, so GSO, geosynchronous orbit and geostationary orbit are used for, uses क्या है, are used for telecommunication and earth observations. So today I am just wrapping up this discussion, and subsequently we will take up more topics on space research program. Hope you have found the lecture quite interesting, and if you have any questions whatsoever, you can ask me. आपका कोई क्वेश्चंस है या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो. नाउ द सेशन इज ओवर.